ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੂਟ ਚ। ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚਸ਼ਮਾ ਪਾਇਆ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਤੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕਲ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠੀ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਫੜ ਕੇ ਨਾਨੀ की तरह। हाँ नानी वैसे बैठते हैं। हम आ गए मत्था टेकने के लिए गुरुद्वारे। हम जहाँ पे गए थे वो बंद था। वैसे तो कभी गुरुद्वारे बंद नहीं होते, बट पता नहीं फिर किसी ने बोला यहाँ पर है सनी एन्क्लेव में, वहाँ चले जाओ। तो बड़ा ही प्यारा सा, वैसे तो सारी जगह ही सुंदर होती है, बड़ा सुकून मिला। हम गए, मिज़ू भी गई, रिद्धू भी गया, रिद्धू के पापा भी गए। आप मिज़ू को देख रहे हो, सूट डाला है, कैसे मत्था टेक रही है। टच वुड, शुक्र शुक्र शुक्र। जय करो, जय करो मुझे, जय करो, मत्था टेको, जय करो, करो जय करो, जय चला चलिए। थोड़ा बदतमीज हो जाता है, कोई नहीं, कर देना सीधा नहीं। चलो ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਾ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰੇਟ ਆ ਇਹ ਪਰਫਿਊਮ ਬਣਾ ਦੂਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਸੱਚੀ ਪੁੱਛਣ? ਉਹ ਸੱਚੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ नहीं नहीं ਇੱਥੇ नहीं जा। हाँ जी ओ यार ऐसे मत करो, ये रोने लग जाएगा अभी। यार रिद्धू दी बेचारे दी ओरियो कभी नहीं मिलती। और कोई देख लो, थोड़ा देखो प्लीज। आइसक्रीम वाले ने भी मना साफ कर ली प्योरियत ही हाँ जी, उदा तू व्लॉग बनानी है। बहुत अच्छे बनने मेरे। एक बारी मार लो कपड़ा कोई धुंधले व्लॉग्स जी। गर्मियों में भी सर्दियों का एहसास। यस। चलिए दोनों फट के रहेगी, मैंने उड़ लिया केड़ी दिखाई मना। अरे यार मम्मा चलो, दोनों की सेम शक्ल। मम्मा चलो यार। हम पिलाते से होकर आ गए और मैं जिम नहीं जा रही, घर जा रही हूँ। ऐसा हुआ है कि हमारा फिर पपलू बन गया है। कल परसों अमन गई थी, उसने बोला वो कुछ राशन कार्ड पे आई थिंक फिंगरप्रिंट लगाने पड़ते हैं, वो नाम कट जाएगा ब्ला ब्ला। सो हमने कहा ठीक है जाओ जाओ, ज़रूरी है काम। दैन शी सेड शी विल कम बाय इवनिंग, क्योंकि पिछले महीने भी उसने 5 छुट्टियाँ ले ली थी। तो कहती मैं शाम तक आ जाऊँगी, कोई बात नहीं दीदी। मैं कहा ओके, बिकॉज मेरे को कभी इतना सा भी हिंट नहीं हुआ कि मतलब क्या होता है ना, इट इज़ नॉट अबाउट कि आप अगर काम कर रही है मेड है, वी डोंट फील लाइक दैट। हम लोग जब कोई घर पे काम करते तो उसको फैमिली मेम्बर जैसा ही समझते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है हम सब किसी ना किसी के अंडर काम कर रहे हैं, सो वी शुड नॉट डिग्रेड समबडी। सो इट इज़ लाइक दैट। मेरा हमेशा से ऐसा रहता, चाहे वहाँ पे नेहा, अब तो चलो नेहा की जॉब लग गई है, उसकी मजबूरी थी कि वो काम करती थी हमारे घर। और बंद करो आवाज़। सो अमन को भेजा गया था, उसको काम था। अगले दिन उसने कहा मैं आ जाऊंगी, मम्मी उसकी ने कहा वो लेट पहुंची है। देन रुक जा, टिंकी आ रही है। फिर उसके बाद दीदी अगले दिन फ़ोन उठाया, उसकी मम्मी ने बोला मेरी ज़िम्मेदारी है, मैं सुबह भेज दूंगी ब्ला ब्ला। सुबह अगले दिन लेट उठी होगी, जब वट एवर रीज़न क्या था, मैं अभी चलूँगी, अभी चल गई। फिर मैंने थोड़ा काम वाम ख़त्म करके फिर फ़ोन किया 2-3 बजे। देन शी सेड कि मैं हो नवा शहर पहुंच गई हूँ। ओके, फिर काम वाम ख़त्म करके फ़ोन किया तो देखा स्विच ऑफ, दोनों फ़ोन स्विच ऑफ। फिर उसकी मम्मी को कॉल किया तो उसकी मम्मी कहती हाँ मैं भी कर रही हूँ, उसने बोला था रोपड़ पे हमें बस से उतार दिया है सब ने, तो बस से उतार दिया। फिर हम स्ट्रेस में आ गए। मैंने कहा यार बस से उतार दिया, फ़ोन स्विच ऑफ, आपके थॉट्स आते हैं दिमाग में कि कुछ हो तो नहीं गया। आजकल फ़ोन वोन चोरी करके ले जाते हैं लोग, खींच ले जाते हैं। सो मैं उस वे में देख रही थी चीज़ें। मैं उसके मम्मी पापा को बार बार फ़ोन करी, उसके पापा बड़े फ़ोन पे बोल रहे हैं कि क्या फ़ायदा पढ़े लिखे होने का, एटलीस्ट किसी का फ़ोन लेके फ़ोन कर दे, कुछ भी हुआ ऐसे कर दे वैसे कर दे। तो मुझे लगा सभी सच बोल रहे हैं भाई।
मैंने यूवी सिंह को बताया, मैंने कहा यूवी सिंह ऐसे ऐसे है, कुछ तो गड़बड़ लग रही है, वो ठीक नहीं होगी, क्या पता कुछ हो ऐसा, क्या कुछ हुआ ना हो। तो यूवी सिंह ने बोला तो उसके घर वालों को बोल कौन सी बस पे चढ़ाया था, कुछ तो पता होगा, वो बता दे, थोड़ी अच्छी तरह बंद कर। फिर मैंने कहा बात तो सही, मैंने कहा फ़ोन करके पूछती हूँ, और चाइल्ड लॉक हटा दिया उन्होंने। तो मैंने फ़ोन किया उसके पापा को, उसके पापा थोड़ा सा हो गए हाँ जी 1 मिनट ਉਹਦੀ मम्मी ना गल करना, फ़ोन फिर बात ही नहीं करे, बोल ही नहीं रहे। फिर मैंने कॉल किया तो उसकी मम्मी बोलती ओ आ गया फ़ोन, किसी कुड़ी दे फ़ोन तो फ़ोन किया सी, रोपड़ पहुँच गई, फिर उन्होंने बस नहीं मिल रही सी, वो फिर पता नहीं नवा शहर पहुँच गई, फिर उतों उन्हें अमृतसर दी वजह वो वापस आ रही। ऐसे रोपड़ से बस में अगर आना हाफ एन आवर लगता है, और रोपड़ से अमृतसर जाने में 6 घंटे लगेंगे, 4 घंटे उसको, जो बस में जैसे वो आती जाती है, पता नहीं मुझे कितना टाइम लगता है। तो बड़ा ही समझ नहीं आया मुझे। फिर उसके बाद सुबह रात को फ़ोन आता उसको किसी और नंबर से, मेरी सिस्टर का फ़ोन है, मैं उससे कर रही हूँ, मेरे फ़ोन रिचार्ज नहीं थे, बंद हो गए थे, ये है तो दोनों बंद हो गए थे। मैंने कहा फिर फ़ोन बीच में ऑन हुआ, वेटिंग पे आ रहा था, तूने उठाया नहीं, एटलीस्ट इन्फॉर्म कर दो जो भी है फलाना ढिमका, स्ट्रेस हो गया था। नहीं मैं सुबह आ जाऊँगी, सुबह से फ़ोन ही नहीं उठा रही, घर वाले भी नहीं उठा रहे, घर वाले फादर मैं बाहर आया हूँ, मतलब सब स्टोरी बना रहे। मेरा पॉइंट ये है कि अगर आपको नहीं काम करना आप सीधे बोलो, किसी ने गन पॉइंट पे थोड़ी रखा है, मैंने सैलरी देनी है काम कराना। इट जस्ट दैट आप इमोशनली अटैच हो जाते हो, आप प्यार करते हो कि अगर जेन्युइनली आपको कोई अच्छा लगता है, और मुझे ऐसे एक्चुअली लगा था। सो थोड़ी मैं हर्ट हुई, और मुझे ऐसे लग रहा है कि एक्चुअली किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। आप घर पे किसी को रखते हो तो भी ट्रस्ट नहीं कर सकते, किसी के मुंह पे नहीं लिखा कौन कैसा है ना टिंकी जी? क्या कहना चाहेंगी आप जो हुआ कल एपिसोड? उम्मीद नहीं थी अमन से। उम्मीद नहीं थी, एक्चुअली किसी को उम्मीद नहीं थी भाई, मतलब लिटरली फ़ोन, फिर ऑनलाइन आके मैसेज कॉल नहीं चेक कर रहे। मुझे ऐसे फीलिंग आती है जैसे आप बॉयफ्रेंड को नहीं कर रहे होते हो फ़ोन मैसेज, और वो आपको इग्नोर कर रहा हो। मैं निकल गई रियली? तो मैंने उसके सिस्टर को कहा, क्योंकि यूवी सिंह ने तो कल ही मना कर दिया, यूवी सिंह ने कहा कि नहीं ऐसे तो फिर ट्रस्ट ही नहीं कर सकते ना, कल को कुछ भी हो जाएगा, आप बोल के कहीं निकले हो फिर पहुँचे नहीं, फिर बोल रहे हो कि मैं वापस चली गई, फिर क्या स्टोरी, फिर सब झूठ बोल रहे हैं। सो हमने उसको मना कर दिया कि अब मत आना, बहुत हुआ सम्मान। लगा था कि अब एक अच्छी मिल गई है। हाँ एक्चुअली, और एक्चुअली लगा था अच्छी मिल गई है, बट बोलो कहाँ है? इतना कहाँ से लाते हैं लोग। अभी तो इतनी ऐसे मैं बड़ी स्ट्रांग बनती हूँ, तो मुझे तो स्ट्रेस इतनी बात का होता कल से हम सदमे में चले गए, ये हुआ क्या, मतलब अच्छी खासी इतने अच्छे नहीं दीदी जी मैं आ जाऊँगी, ये है वो है। सो ये था मेरा आज का व्लॉग, थोड़ा सा स्ट्रेस हुआ बट दैट्स ओके, 2 दिन ही बुरा लगता, फिर नहीं लगता, उसके बाद टीट हो गई मैं भी ओके। और बड़ा ही लेज़ी डे, और बड़ा ही कहते ना, अज मेरी सज्जी अख फड़की जा रही है, तो मैंने लगता मैं रोना है, तो मैं चलो थोड़ा जहा रो लैनी हाँ, फिर तुहानूं मिलांगी अगले व्लॉग।